हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज चुके हैं मॉर्निंग के 6:48 और मैंने बस टिफ़िन के लिए सुशीला बनाया है। ये मेरे दो बच्चों का बहुत फेवरेट है, तो बस इसको अभी टिफ़िन में पैक करना है। फटाफट पैक कर दूँगी। बन चुका है, सुशीला इज़ ऑलमोस्ट रेडी। सिर्फ इसके अंदर मुझे धनिया डालना है। ये एलोवेरा कितना अच्छा आ रहा है गाइस, देखिए। ये दो निकला है, ये छोटे छोटे, और ये तो पूरा टेढ़ा हो चुका है। इसको यूज़ करने के बाद तो मैं ये निकाल दूँगी। फिर ये तीनों, ये छोटे दो अच्छे से स्प्रेड हो जाएंगे। और ये ट्रीज़ भी बहुत अच्छे आए हैं, अच्छा निकल रहा है। अभी पहले तो जल गया था, अभी एकदम फ्रेश दिख रहा है मुझे। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो जस्ट मैंने मेरी चाय एंजॉय की है। तो आज है 11 अगस्त और आज है मेरा बर्थडे। तो आज तो वीकडेज़ है, तो देखते हैं कि क्या प्लान बनता है क्या नहीं। संतोष का किस तरह से काम, मीटिंग वो सब रहता है। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं। और मैंने सलोनी के बर्थडे के बाद कुछ ब्लॉग ही नहीं बनाया, क्योंकि मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि मुझे कोविड हुआ था। जैसे ही सलोनी का बर्थडे हो गया, तो जैसे ही मैंने रैप अप वो सब कुछ किया, सेकंड डे भी मेरे फ्रेंड्स लोग आए थे, तभी भी मुझे कुछ नहीं लगा। इवन नेक्स्ट डे भी मैं वॉक के लिए गई थी, तभी भी मुझे उतना कुछ नहीं लगा। लेकिन शाम को आने के बाद मेरी बॉडी में इतना पेन्स होने लगा। मैंने इतना सारा काम किया, फिर भी मुझे ऐसे वीकनेस नहीं आया, लेकिन अचानक मेरे बॉडी में थोड़ा फीवरिश लगने लगा। तो मुझे लगा भाई बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो गया, इसीलिए होता होगा। लेकिन नेक्स्ट डे जब मैंने रात में पैरासीटामोल खा के मैं सो गई, फ़ीवर तो चला गया, लेकिन वही डाउट आया कि अचानक फ़ीवर आके चला क्यों गया। तो मैंने नेक्स्ट डे मैंने संतोष को वही बोला कि एटलीस्ट एक कोविड टेस्ट तो करके देखते हैं क्या है, एकदम अचानक आके फ़ीवर चला क्यों गया। तो जब कोविड टेस्ट किया तो मैं कोविड पॉजिटिव थी। मुझे समझ में नहीं है मुझे कोविड कैसे हुआ है। इंडिया में तो मैंने इतनी घूमी हूँ और इतना मैंने ट्रैवलिंग किया है, डोमेस्टिक यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाई की है, डोमेस्टिक मैंने बहुत सारा वहाँ पे गई हूँ इधर उधर, और घूमती भी थी मैं बहुत ज़्यादा, तभी भी नहीं हुआ। पता नहीं कैसे हुआ। वैसे ही ये वेरिएंट, ये कोविड ऐसा है, कब किसी को हो जाए पता नहीं चलेगा। तो फिर भी मुझे कुछ नहीं लगा। मुझे लगा चलो हो गया तो कुछ कर नहीं सकते, होने के पहले थोड़ा प्रिकॉशन लेना चाहिए। लेकिन एक बार जो चीज़ हो जाती है तो उसका क्या करें, ठीक है, डरना नहीं है। मुझे भाई डर बिल्कुल नहीं लगा, थोड़ा संतोष डर गया था, लेकिन मुझे कुछ नहीं लगा। मुझे कुछ टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। बस मैं थोड़ा सेपरेट हो गई, अलग से रहने लगी। और फिर तो बच्चों को भी दूर रखा, और संतोष ने ही तब लिटरली 8 दिन संतोष ने खाना बनाया। क्योंकि संतोष को सिर्फ चाय बनाना आता है और पोहा कभी कभी कर लेता है, लेकिन यूट्यूब पे देख देख के संतोष ने बहुत सारा सब्जी भी ट्राई किया, दाल सब्जी, डेली कुछ कुछ वैरायटी वो बनाता था। मैं तो चाय की शौकीन हूँ, तो 2 टाइम चाय मेरे लिए। तो इतनी 8 दिन उसका इतना एग्जर्शन हो गया संतोष को, और बार बार वो टेंशन लेके मेरे पास आता था कि फिर से कोविड टेस्ट लेना या चेकअप करना। उसने किया तो वो इन्फेक्शन उसको भी हो गया। सलोनी को तो तुरंत हो गया, 2-3 दिन के बाद तो सलोनी कोविड पॉजिटिव हो गई। फिर उसके बाद संतोष भी कोविड पॉजिटिव हो गया। तो जब संतोष हो गया तो मैं उठ के फिर मैंने किचन संभाला। मैं किचन में गई, क्योंकि फिर उसको वही फिर फीवर 2 दिन और कोल्ड कफ था। तो बाद में मुझे तो वही लगा कि अभी उसको भी हो गया तो उसका भी रेस्ट करना ज़रूरी था, क्योंकि 8 दिन तो सब किचन और बाकी सब चीज़ें उसने ही की है। और श्रीहन भी अभी बड़ा है तो समझदार है काफ़ी, तो श्रीहन भी काफ़ी कुछ हेल्प किया। श्रीहन और संतोष ने अच्छे से संभाल लिया सिचुएशन को। फिर जब संतोष हो गया मैं निगेटिव भी नहीं थी,
लेकिन मैंने उठ के, क्योंकि मुझे कुछ तकलीफ़ भी नहीं हो रही थी, कुछ नहीं, एक दिन फीवर आया चला गया, मेरे बॉडी में कुछ पेन भी नहीं था, कुछ नहीं लग रहा था मुझे। और मैं उसी समय में काफ़ी कुछ DIY, कुछ पेंटिंग, वो सब कुछ बोर हो रहा था, करने का कुछ नहीं था, तो मैं काफ़ी कुछ पेंटिंग DIY भी करती थी। तो जब संतोष कोविड पॉजिटिव हो गया, हाय, तो मैंने किचन संभाल लिया और मैंने कर लिया, और 8 दिन में वो भी नेगेटिव हो गया। हम दोनों 8-10 दिन में, सलोमी तो फट से 3-4 दिन में नेगेटिव आ गई। और श्रीहंत दूर दूर ही था हमसे, वो हमेशा मास्क पहन के रहता था, तो वो उसको वो इन्फेक्शन नहीं हुआ कोविड का, थैंक गॉड। हम तीनों पॉजिटिव होके नेगेटिव भी हो गए जल्दी। लेकिन मैं वही बोलना चाहूँगी कि कोविड हो भी गया तो इतना टेंशन और स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बिना स्ट्रेस लेके तुम जो भी सिम्टम्स है उसको फेस करो, अच्छे से खाओ पियो, रेस्ट करो, तो इतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं होता है बॉडी के ऊपर। और बस उसके बाद तो निगेटिव, कल या परसों ही मेरा निगेटिव आ गया, और संतोष का भी आ गया। तो वही, अभी तो हम लोग फ्री है, तो वही सोचे कि आज बर्थडे का इवेंट है तो क्या करें और क्या नहीं करें। तो हेलो गाइस, तो अभी 8:30 बज चुका है, मैं मेरा ब्रेकफास्ट कर लूँगी और देखती हूँ खाने में क्या बनाऊँ लंच में। डेली का वो क्वेश्चन रहता है कि खाने में क्या बनाए, लंच में क्या बनाए, बच्चों को क्या पसंद आएगा। मैं तो क्या है, जो भी बना लेती हूँ खा लेती हूँ, लेकिन बच्चों को कुछ अलग चाहिए, संतोष को कुछ अलग चाहिए। बहुत मुश्किल रहता है सबको खुश रखना। तो ठीक है, फटाफट चलते हैं किचन में और बनाते हैं कुछ। तो खाने में मैंने आज बेसन बनाया है स्पिनच डाल के, और सैलड तो मेरा हमेशा रहता है, कुकुम्बर और खीरा। और ये रोटी बनाई है, जस्ट फुल्का बनाया है मैंने। मुझे वो तेल वाला पसंद नहीं है। और अभी कोविड रिकवर होने के बाद थोड़ा सा मैं एक्चुअली घी पसंद है, लेकिन कोविड के बाद थोड़ा सा घी भी अवॉइड कर रही हूँ मैं, ताकि गले में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो बोल के। बस मैं अभी मेरा लंच एंजॉय करती हूँ और मिलती हूँ आपसे। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो खाना वाना हो गया है ख़त्म। खाना होने के बाद मैंने थोड़ा सा किचन क्लीन करके थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म है, इतना ज़्यादा हॉट है यहाँ पे, मीन्स कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना एसी में भी रहना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ज़्यादा एसी में रहने से भी मेरा फेस, मीन्स इतना बॉडी में स्वेलिंग आती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर उठ के काम करने का मन भी नहीं करता है, तो मैं थोड़ा फैंसी काम चलाती हूँ। तो बस अभी रेडी होके निकलना है। वैसे बाहर तो मैं नहीं जाऊंगी खाने के लिए, बाहर का तो खाना मुझे नहीं खाना है, क्योंकि अभी जस्ट कोविड से मैं और संतोष रिकवर हुए हैं, और बाहर का ऑयली फ्राइड चीज़ें मैं नहीं खाना चाहती। ये सब चीज़ें मैं अवॉइड करना चाहती हूँ एटलीस्ट 2-3 महीना तक। फिर आगे का आगे देखते हैं। तो वही सोच रही, ज़्यादा गर्म है, थोड़ा बच्चों को आइसक्रीम खिलाने के लिए लेके जाए, योगर्ट लैंड जाने का सोच रहे हैं। सलोनी तो एक्साइटेड रहती है बाहर जाने के लिए, तो देखते हैं। अभी तो बाहर गई है फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए, तो बस फटाफट तैयार हो जाते हैं। तैयार होने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। Look, hi, high five. Oh.
Story. Yeah, cute. एक होता है वो। पीरियड्स